हेलो फ्रेंड्स। ये वीक के ट्रेड अभी तक डालना बाकी था, तो मैं आपको आज 5, 6, 7 और 8 ये चारों दिन के ट्रेड में आपको बता रहा हूँ, और कैसे हुआ डेटा चेक करना था वो भी बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप आपका ट्रेड चेक कर लेना। तो देखो, हम शुरू करते हैं फिफ्थ से। तो ये फिफ्थ का चार्ट है। यहाँ पे अभी ओवर डेटा दिखा हुआ भी फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन मार्केट बुलिश था, लेकिन यहाँ पे कोई भी मतलब पूरा दिन साइडवेज था। बुलिश होने के बाद भी साइडवेज था, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। तो ये पूरा दिन हमने कोई ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे। तो ये दिन नो ट्रेड है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये दिन 5 तारीख को कोई ट्रेड नहीं, नो ट्रेड। अब देखते हैं छह का ट्रेड। तो छह का जो ट्रेड देखने के पहले एक चीज और देखना पड़ेगा, वो है छह का ये कैंडल है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। छह का ये कैंडल है। तो इसका प्रीवियस डे का लो, ब्रेकआउट के लिए हम क्या देखते हैं, प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो। तो प्रीवियस डे का लो था 18,582। तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ 18,582। तो इसके नीचे हमारा ब्रेकआउट है, लोअर ब्रेकआउट। तो ये 582। मार्केट ओपन हो गया, ऊपर गया, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं था। और हम यहाँ पे ओवर डेटा देखते हैं, कब का, 6 जून का। तो 6 जून का ओवर डेटा में ओपन करता हूँ। 6 जून पे क्या हो गया, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे। अब हमने कॉल बाय क्यों नहीं लगा, आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे कॉल बाय क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि ज्ञान लेवल ने हमको बताया कि अगर कॉल बाय करना है तो ये लेवल के ऊपर करना है। यहाँ पे कहीं कॉल बाय नहीं होगा। तो ये लेवल के ऊपर तो कॉल बाय के मार्केट गया ही नहीं। तो फिर कहाँ पे गया, वापस नीचे आ गया। तो इसके नीचे ऑलरेडी पुट बाय लेवल था। तो पुट बाय लेवल था, लोअर ब्रेकआउट था यहाँ पे। और यहाँ पे एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। कितने बजे का डेटा है, 10 बज के 3 मिनट। 10 बज के 3 मिनट। 17,58,250 निगेटिव था। मतलब कॉल राइटर ज्यादा थे 17 lakhs, मतलब क्लियर बेरिश डेटा है। और बेरिश डेटा में क्या कर सकते हैं, हम पुट बैक कर सकते हैं, और लोअर ब्रेकआउट का भी पुट बैक कर सकते हैं। और ये यहाँ पे हमने पुट बैक किया। और हमारा टारगेट कितना है, 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गया, 51। तो ये हो गया हमारा ट्रेड कंप्लीट। तो ये था इसका ट्रेड। लोअर ब्रेकआउट और मॉर्निंग ट्रेड, दोनों ट्रेड इसमें कंटिन्यू हो गए। क्या किया हमने हमने देखा प्रीवियस डे के लो के नीचे जाता है। और मॉर्निंग ट्रेड में भी हमारा डेटा क्लियर था। और यहाँ पे हमने पुट बाय किया, और पुट बाय करके एक टारगेट यहाँ पे लेके एग्जिट हो गए। तो ये हो गया 6 तारीख का ट्रेड। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 6 का ट्रेड। पुट बाय 10 बज के 3 मिनट पे, 30 पॉइंट मॉर्निंग प्लस ब्रेकआउट। अब 7 का देखते हैं। ये 7 का ट्रेड है। तो 7 के लिए मैं आपको 7 का शीट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज है कि पूरा दिन मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश था, बहुत ज्यादा बुलिश था। कहीं पे भी बेरिशनेस आया नहीं। देखो, मार्केट जैसे ओपन होते से यहाँ पे क्लियर बुलिश था। 56, 53,000, 56,000, सॉरी 56 लैक्स, 46 लैक्स, 47 लैक्स, 53 लैक्स। तो यहाँ पे लैक्स में डेटा था, और वो भी पॉजिटिव। मार्केट ओपन हो गया, ऊपर गया, इसके ऊपर कॉल बाय लेवल है, और इसके नीचे पुट बाय लेवल है। तो हमारा कॉल बाय लेवल हमको यहाँ पे मिला नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा मिला, लेकिन यहाँ पे ट्रेड आएगा नहीं, क्योंकि दूसरा कैंडल उसके ऊपर गया ही नहीं। फिर यहाँ पे ट्रेड मिला कितने बजे, 12:43 को इसके ऊपर थोड़ा सा कैंडल गया, यहाँ पे ट्रेड आ गया। 18,668 के आसपास ट्रेड आ गया। कितने बजे, 12:43। तो 12:43 का डेटा देखेंगे। 12:43 क्लियर है, 1,66,04,100। और ये तो मॉर्निंग ट्रेड है, इसलिए हम क्लियर डेटा ही देखेंगे। तो 1,66,04,100। तो ये इतना क्लियर डेटा था। और टारगेट कितना है हमारा, 30 पॉइंट, यहाँ पे 30 पॉइंट आ गए। तो ये था ट्रेड 7 का। इसके अलावा और कोई ट्रेड था क्या, और एक ट्रेड था यहाँ पे। इसके अलावा ट्रेड था सपोर्ट का ट्रेड।
अब सपोर्ट का ट्रेड कहाँ पे लेंगे, ऊपर के सपोर्ट पे आप देखेंगे। अब ये सिर्फ बराबर ज्ञान लेवल पे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, ये लाइन लगाई, तो ये हो जाएगा गड़बड़। तो मैं एक काम करता हूँ, 30 के आसपास लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं समझने के लिए ये लाइन लगाता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, वापस ऊपर गया, तो हमारा जो एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री हो गया। और यहाँ पे एंट्री होने के बाद 30 पॉइंट यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे एंट्री क्यों होगा, पहले वो आप देख लो। सपोर्ट हम कभी भी यहाँ ऐसा ऊपर जाते वक्त नहीं लेते, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, तब हम सपोर्ट का ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे कितने बजे, 1433 तक, 1433 को 18,700 के पास क्या था, 1433, 1433 कहाँ दिखाई देगा हमको। अब देखो यहाँ पे तो अभी शीट में देखना पड़ेगा, ऊपर तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे था 66 लैक्स कॉल राइटिंग और 98 लैक्स पुट राइटिंग। मतलब ये इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के पास यहाँ पे 30 लाख से 40 लाख का सपोर्ट था। तो 40 लाख का सपोर्ट है, तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सपोर्ट का ट्रेड यहाँ पे। तो ये सपोर्ट का ट्रेड आ गया, और यहाँ पे 30 पॉइंट यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे दो ट्रेड मिले 30-30 पॉइंट के। फिर आज का, तो आज का मॉर्निंग में तो कोई ट्रेड नहीं करना था 10:30 बजे तक, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी थी। तो 10:30 बजे के बाद देखते क्या हुआ। तो हमारे पास अभी दो ही चांस थे, एक तो ऊपर रेजिस्टेंस तक जाएगा या नीचे सपोर्ट था, तब सपोर्ट था। लेकिन क्या हो गया, मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से पूरे जोर से नीचे आया। अब नीचे आते वक्त हमको कोई ट्रेड मिला क्या, हम देखते हैं। अभी यहाँ पे तो मॉर्निंग ट्रेड तो नहीं मिला, रिवर्सल ट्रेड कहीं मिला क्या, चेक कर लेते। अब 10 बजे के बाद हम आज का देख लेते हैं। ये शीट है आज की। और आपको पता है ना सपोर्ट रजिस्टर्स कहाँ पे देखना है, जो मैं आपको इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का बताता हूँ, यहाँ पे देखना है आपको। यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा सपोर्ट रजिस्टर्स क्या है। अब देखो, मार्केट तो मॉर्निंग में ऊपर जा रहा था, तो ऊपर तो जो हमको जहां तक चाहिए वहां तक तो गया ही नहीं। फिर 10 बजे के बाद हम क्या देख सकते हैं, रिवर्सल। तो 10 बजे के बाद रिवर्सल आया, आया 11:21 को। 11:21 तो यहीं पे था। लेकिन यहाँ पे हम हमारे पास कोई पुट बाय लेवल नहीं था। पुट बाय लेवल कहाँ पे आएगा, इसके नीचे। अब इसके नीचे पुट बाय लेवल है, तो कहाँ पे पुट गया, 11:43 के आसपास देखना है डेटा, 11:43, 11:43 यहाँ पे क्लियर डेटा था। नहीं, एक मिनट में गलत शीट देख रहा हूँ। 11:43 आज का डेटा देखना है। आज की शीट ये है, 11:43। देखो यहाँ पे 11:43 पे क्या था, यहाँ पे यहाँ से कितने बजे से, 11:20 से यहाँ पे दिखा रहा है, 21 से दिखा रहा है पुट बाय, पुट बाय, पुट बाय, पुट बाय, पुट बाय, पुट बाय, कंटिन्यूस पुट बाय दिखा रहा है। इसका मतलब है मार्केट बेरिश बेरिश होते जा रहा है। और क्या मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लिखा। इसके पहले क्यों नहीं लिया, क्योंकि लेवल नहीं था। और यहाँ पे 700 के पास हमको हमेशा बाउंड्री के ऊपर निकलना है, लेकिन यहाँ से बराबर बाउंड्री 30 पॉइंट है, तो 30 पॉइंट का ये ट्रेड कंप्लीट हो गया। तो ये पहला ट्रेड कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ट्रेड कौन सा बचता है, दूसरा ट्रेड बचता है, मैं वापस में 700 यहाँ पे ज्ञान लेवल के ऊपर है, तो मैं इसको ज्ञान लेवल के ऊपर नहीं रखूंगा, क्योंकि फिर मुझे ये निकालते को प्रॉब्लम आता है। तो समझ जाओ कि ये लाइन जो है वो ज्ञान लेवल है। मैं दूसरा 700 के लिए मैं आपको ये लाइन लगा देता हूँ, ये 700 के ऊपर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 700 का लाइन है। अब जब भी हमको सपोर्ट इसका ट्रेड लेना है, यहाँ पे पहले देख लो कि यहाँ पे सपोर्ट था कि नहीं था। कितने बजे यहाँ पे आया, 11:58। तो 11:58 का डेटा पहले देख लेते, 11:58। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 11:58 पे कि 90 लैक्स कॉल राइटर है, और 37 लैक्स जो है वो
क्या है, पुट राइटर, कॉल राइटर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे सपोर्ट था, तो यहाँ पे सपोर्ट था, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट इसके नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस ऊपर गया, और अभी आगे क्या होता है चेक कर लो। तो यहाँ पे धीरे धीरे चेंज होना चालू हो गया, ये कॉल राइटिंग जो है वो बढ़ना चालू हो गया, और पुट राइटिंग कम कम होना चालू हो गया, और मार्केट वहीं पे कंसोलिडेटेड हो गया। और यहाँ से 12 बज के 6 मिनट पे यहाँ पे क्लियर डेटा बेरिश हो गया। कितना हो गया, 20 लाख के आसपास डिफरेंस हो गया कॉल राइटिंग। अब यहाँ पे तो सपोर्ट का ट्रेड लिया भी होगा, तो मार्केट बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे हमको एग्जिट होने का चांस भी दिया, तो अगर सपोर्ट ट्रेड लिया है तो यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, और वहां पे डेटा बेरिश हो गया। अब डेटा बेरिश हो गया तो हमको क्या बाय करना है, हमको फिर बाय करना है, पुट बाय करना है। कितने बजे का है, 12:34, तो 12:34 का डेटा देखते हैं। 12:34 पूरा टाइम दिया उसने एग्जिट होने के लिए। 12:34 पे यहाँ पे, एक सेकंड, गलत क्यों शीट देखो, 12:34 देखो, 90 लाख और 68 लाख, मतलब क्लियर ट्रेड था कि यहाँ पे मैं पुट बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जाओ और देखो, यहाँ पे पुट बाय, यहाँ पे पुट बाय आ गया। यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेटेड हुआ और वापस ऊपर गया, तो हम वापस यहाँ पे एग्जिट हो गए, 8 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। अब क्यों एग्जिट हो गया? क्योंकि हमको नहीं पता है, ऑलरेडी 10-20 पॉइंट मार्केट नीचे गया और यहाँ से ऊपर आ गया, तो हमको नहीं पता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी भी था, तो वापस इसके नीचे आया, तो वापस यहाँ पे ट्रेड आया 97 के आसपास, और इसका टारगेट है 30 पॉइंट, ये 30 पॉइंट कंप्लीट हो गया। यहीं पे 30 पॉइंट कंप्लीट हो गया। मतलब कौन से ट्रेड आए, पहला ट्रेड आया 30 पॉइंट का, दूसरा आया -8 पॉइंट का, और तीसरा आया 30 पॉइंट का। ये तीन ट्रेड इसके अंदर आए, और वो भी क्या करके, ओआई डेटा, सिंपल वैसे ओआई डाटा देख के हमने वो ट्रेड लिया। एक्स्ट्रा कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। अगर आप देखेंगे, अभी यहाँ पे ये मंथ में 1 तारीख को भी कोई ट्रेड नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे बहुत दिन मार्केट साइडवेज साइडवेज जा रहा है, लेकिन ये साइडवेज मार्केट में भी अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं। यहाँ पे 1 तारीख को भी सपोर्ट पर ट्रेड आया, 2 को भी आया, 5 को नहीं आया, 6, 7 और 8 तीनों दिन अच्छे ट्रेड आए। तो ये ट्रेड कैसे मिलेंगे हमको? सिर्फ हमने ओआई डेटा देखा, ज्ञान लेवल के हिसाब से हमने देखा, और ये ट्रेड हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये देखो, लास्ट वीक का मैं अभी अपडेट करूंगा। ये लास्ट वीक में 988 पॉइंट हो गया, ये सबसे ज्यादा पॉइंट है लास्ट वीक में। और आप देखेंगे कि लास्ट मंथ का जो मार्केट का साइडवेज होने के बाद भी इतने अच्छे पॉइंट मिले। तो ये भी आपको मैं अपडेट कर दूंगा कि किस तरह से हमने कौन से ट्रेड किए और किस तरह से इतना प्रॉफिट हुआ। तो ये इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल वैसे ज्ञान लेवल और ओपन इंटरेस्ट का डेटा कंबाइन करते हैं। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमने ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखा लेकिन हमको समझ में नहीं आया, या हमने ट्रेड लिया हमको लॉस लॉस हुआ। तो लॉस इसलिए हुआ क्योंकि आपको ओआई का डेटा जो है वो देखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप इसको देख पाएंगे। इसलिए मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए, और बस ऐसा मैंने जहाँ पे ट्रेड लिया वहीं पे आपका ट्रेड होगा तो वो आपका बराबर है, अदरवाइज वो गलत है। तो आपको ओआई डेटा आपको दिखाएगा, मार्केट का ट्रेंड दिखाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे वो दिखाएगा, और उसके साथ साथ आपका जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके साथ आप कर सकते हैं। मतलब आज आपको क्लियर पता था कि यहाँ पे 700 पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे कॉल बाय करके तो फायदा ही नहीं। अगर कोई कॉल बाय करेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो लगने से कुछ नहीं होता ना। यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये ऊपर क्यों गया, स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, और फिर मार्केट वापस नीचे आ गया। और यहाँ से मार्केट नीचे नीचे आते वक्त हमको कितनी बार बोला है कि एग्जिट करो। आप देखेंगे आज का तो यहाँ से चालू है 11:21 से, एग्जिट करो एग्जिट करो एग्जिट करो, अगर कॉल का ट्रेड होगा तो एग्जिट करो। तो यहाँ पे इतनी बार हमको चांस दिया उसने एग्जिट करने का। अगर यहाँ पे फिर भी अगर आप कॉल बाय में लगे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ओवर डेटा आपको क्लियर बताता है कि कहाँ पे आपको एंट्री करना है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, और कहाँ पे आपको बड़े टारगेट के लिए जाना है। तो इस तरह से हम ट्रेड करते हैं, और आप भी इस तरह से ओवर डेटा देखना शुरू करो। ओके।